आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जिसे लगभग हर इंसान महसूस तो करता है, पर समझने से बचता है। सच्चाई यही है कि हम जितना भी भौतिक चीजों के पीछे भागें, पैसा, नाम, शोहरत, गाड़ियां, बड़ा घर, लाइफस्टाइल, हम कभी भी स्थायी शांति नहीं पा सकते। और यही बात भगवद गीता हमें बहुत गहराई से समझाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा, जब आप एक चीज हासिल करते हैं तो मन कुछ देर के लिए खुश हो जाता है। नया फोन लिया, 2 दिन अच्छा लगा। नई कार, कुछ हफ्ते तक अच्छा लगा। जॉब में प्रमोशन, थोड़ा मन भर गया। लेकिन फिर वही बेचैनी, वही खालीपन, वही चिंता, वही भाग दौड़। क्योंकि मन को भौतिक चीजों से कभी स्थायी रूप से संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। गीता का एक बहुत गहरा श्लोक है जो इसी सच्चाई को समझाता है। श्लोक 2.70 आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अर्थ है, जैसे नदियां समुद्र में लगातार गिरती रहती हैं पर समुद्र कभी उफनता नहीं, वैसा ही वह मनुष्य शांति पाता है जिसके भीतर इच्छाएं प्रवेश तो करती हैं पर वो उनसे विचलित नहीं होता। लेकिन जो इच्छा पूर्ति में ही उलझा है वो कभी शांति नहीं पा सकता। ये श्लोक बताता है कि इच्छाएं पूरी होना शांति नहीं देता, बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण शांति देता है। क्यों हम भौतिक चीजों में शांति खोजते हैं? क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में यह डाल दिया गया कि अच्छी नौकरी मिलेगी तो खुश रहोगे, ज्यादा पैसे होंगे तो तनाव खत्म हो जाएगा, लाइफस्टाइल बढ़ेगी तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई, जिन लोगों के पास सब कुछ है वे भी बेचैनी, चिंता और तनाव में जीते हैं। क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन के अंदर है। बीते दिनों में शायद आपने भी सोचा होगा कि अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो अचानक नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। यही मन का स्वभाव है, अपूर्ण। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक 3.39 आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुर्निग्रहेण अनलेन च। अर्थ है, इच्छा वह अग्नि है जो कभी भर नहीं सकती। वह ज्ञान को ढक देती है और मनुष्य को बेचैन बनाती है। मतलब, जितना इच्छा बढ़ेगी उतनी शांति घटेगी। भौतिक चीजें शांति क्यों नहीं देती? क्योंकि भौतिक वस्तुएं 3 नियमों पर चलती हैं। 1, वे अस्थायी हैं। नई कार पुरानी हो जाएगी, नया फोन कुछ महीनों में आउटडेटेड लगने लगेगा। नया घर भी कुछ सालों बाद उसी तरह महसूस होगा जैसे पहले वाला। अनित्यता में स्थायी शांति नहीं मिल सकती। 2, वे तुलना पैदा करती हैं। आपने कार खरीदी, तुरंत मन दूसरे की कार से तुलना करने लगता है। आपको प्रमोशन मिला, तुरंत मन सोचता है कि किसी को इससे भी बड़ा प्रमोशन मिला है। जहां तुलना है वहां शांति कभी नहीं होगी। 3, वे मन को और अधिक चाहने के लिए प्रेरित करती हैं। मन कहता है, ये अच्छा है पर इससे थोड़ा बेहतर भी चाहिए, फिर उससे भी थोड़ा बेहतर, और ये कभी खत्म नहीं होता। तो शांति कहां मिलती है? गीता बार बार एक ही बात कहती है, शांति भीतर मिलती है, बाहर नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक 2.66 अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थ है, जिसके भीतर शांति नहीं है उसे सुख कैसे मिल सकता है? मतलब, अगर मन शांत नहीं है तो लाख सुविधाएं होने पर भी जीवन बेचैन रहेगा, और अगर मन शांत है तो थोड़े में भी जीवन सुंदर लगेगा। तो शांति पाने के लिए क्या करें? यहां गीता 4 महत्वपूर्ण बातें बताती है।
एक, इच्छाएं घटाएं, मन खाली करें। इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, पर आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, श्लोक 6.26, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम। जहां भी मन भटके उसे धीरे धीरे वापस लाओ। मतलब मन को भटकने से रोकने का अभ्यास करें। मन जितना सरल होगा, जीवन उतना शांत होगा। 2, आसक्ति छोड़ें। असली समस्या चीजों से नहीं, उनसे हमारी आसक्ति से है। चीजें रखें, पर उनसे अपनी पहचान मत बनाइए। जब तक आप कहेंगे अगर ये चीज छिन गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा, तब तक आप शांति कभी नहीं पा सकते। 3, परिणाम पर नियंत्रण छोड़ें, कर्म पर ध्यान दें। कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश, श्लोक 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। यदि परिणाम आपका मन नियंत्रित कर रहा है तो आप कभी शांत नहीं रहेंगे। 4, मन को ऊंचे उद्देश्य से जोड़ें। जब मन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ता है, सेवा, योग, भक्ति, प्रेम, कर्तव्य, तो भौतिक चीजें छोटी लगने लगती हैं। शांति तभी आती है जब मन किसी उच्च मूल्य से प्रेरित हो। आखिरी और सबसे शक्तिशाली बिंदु, शांति और भौतिकता का सीधा संघर्ष है। जिसे शांति चाहिए उसे कम भटकना होगा, जिसे दिखावा चाहिए उसे अधिक दौड़ना होगा। कृष्ण कहते हैं, श्लोक 5.28, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। अर्थ है, जो बाहर की वस्तुओं में आसक्त नहीं होता वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। निष्कर्ष, जब तक आप भौतिक चीजों से शांति ढूंढेंगे, जीवन एक अनंत दौड़ बन जाएगा। लेकिन जब आप भीतर की ओर देखने लगेंगे, इच्छाएं नियंत्रित करेंगे, आसक्ति घटाएंगे, कर्म पर ध्यान देंगे, मन को शांत करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि शांति बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। जीवन का असली उद्देश्य और आनंद है मन की स्थिरता, और यही गीता का संदेश है।